टिश्यू पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनिमल टिश्यू पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत क्विकली पढ़ाऊंगी, प्लीज आप लोग सभी अपनी नोटबुक निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। पहले सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, टिश्यू क्या होगा, आपकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, बट ये क्या हो गई, आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सेम ओरिजिन, उनका जो ओरिजिन है वो सेम हो, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन is known as tissue. क्या, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम ओरिजिन हो जिनका और परफॉर्म करे स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। आपको पता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, सेल, टिश्यू, फिर क्या होता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और क्या आता है फिर आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो आपका टिश्यू होता है ना वो आपके डिवीजन ऑफ लेबर में भी हेल्प करता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे जो ब्रेन के सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो क्या करेंगे, ब्रेन का काम करेंगे। हार्ट के टिश्यूज और सेल हार्ट का काम करेंगे, और आपके लंग्स के टिश्यू वगैरह सेल्स लंग्स का काम करेंगे। तो हर एक टिश्यू डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बट टिश्यू की स्टडी को भी क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। आप इन सबको नोट करिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ टिश्यू। दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो आप सोच लीजिए जवान टिश्यू है, ठीक है, हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। क्या हो जाते हैं वो, उनके पास एबिलिटी होती है क्या करने की, डिवाइड करने की। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही बुढ़ापे वाला वर्जन होते हैं, मेड अप किससे, मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू but do not have the ability to divide। ये हम टिश्यू में भी कौन से टिश्यू के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। किसके, प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने के लिए, इनके पास एबिलिटी नहीं होती है। ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द, क्या करते हैं, हाइट एंड थिकनेस
ऑफ द प्लांट। और ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस और क्या करते हैं? आपको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस और क्या करते हैं? आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब फर्दर आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके नीचे एक चार्ट बनवाती हूँ। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा? जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला टाइप होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो आपका एपिकल होता है और इंटरकैलरी होता है वो आपके कैसे होते हैं? प्राइमरी होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो आपका लेटरल होता है वो कैसा होता है? सेकेंडरी होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी होता है लेटरल। और इंटरकैलरी और एपिकल आपके प्राइमरी होते हैं। एपिकल क्या होता है? टिप, जैसे ये मेरा पेन है, इसकी ये वाली और ये वाली जो टिप होगी आपके, जैसे ये प्लांट होता है आपका, ठीक है, ये आपका प्लांट है, जो इसकी ये वाली टिप है और इसकी जो रूट्स की टिप है, ठीक है, यहां पर हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होएगा? हमारा एपिकल टिश्यू। ये हमारी प्लांट की टिप पर और ये रूट टिप्स पे हमारा एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेटरल टिश्यू कहां पे होता है? ये बीच के एरिया में, जैसे ये जो एरिया है इसमें हमारा इधर, ये जो मैं कलर पोर्शन कर रही हूं, इधर हमारा लेटरल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? थिकनेस प्रोवाइड करता है। एपिकल क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स हाइट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो अपवर्ड्स वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, SAM। और जो डाउनवर्ड वाली होती है वो RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल क्या होती है आपकी? प्रोवाइड थिकनेस, प्रोवाइड थिकनेस। जो बड़ी बड़ी बार्क होती हैं, ट्रंक होती हैं पेड़ की, वो क्या होती है? लेटरल, प्रोवाइड थिकनेस टू द प्लांट। अब जो इंटरकैलरी होती है, क्या? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी में क्या होती है? ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती है। क्या होती है? ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे शुगर केन है, ये शुगर केन का पौधा है, ठीक है, जो ये एरिया है जहां पे लाइंस बनी है इनको क्या बोलते हैं? नोड्स। और दो नोड्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को, दो नोड्स के डिफरेंस को इंटरनोड। ठीक है, ये नोड्स के इधर प्रेजेंट होती है, ठीक है, नोड्स के ऊपर ऊपर इसकी लेयर प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती हैं? ये इंटरनोड की हाइट बढ़ाती हैं। तो इसका क्या हो गया? इंक्रीज द हाइट ऑफ
इंटरनोड किसकी हाइट इंक्रीज करती है? इंटरनोड की हाइट इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल शुगर केन। क्या? शुगर केन। समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन करिए। अब देखिए मैंने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में क्यों नाम दिया। जैसे अब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है, अब पेरेंट्स कहते हैं कि दूध पियो, ये खाओ, वो खाओ, ताकि आप लोगों की हाइट इंक्रीज हो। क्या हो? सबसे पहले जब बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स सबसे पहले किसको तवज्जो देते हैं? हमारे हाइट को देते हैं। प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देते हैं? हमारी हाइट को देते हैं, ताकि हाइट इंक्रीज हो। फिर लैटरल की थिकनेस तो बड़े होकर आ ही जाएगी। सेकेंडरी क्या हो गई? थिकनेस मींस मोटापा तो बड़े होकर आ ही जाएगा, पर सबसे पहले अपनी हाइट इंक्रीज कर लो। तो एपिकल और इंटरकैलरी आपकी हाइट इंक्रीज करते हैं, लेटरल आपकी थिकनेस इंक्रीज करता है। आप लोग इसको नोट करिए। तो सभी बच्चों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उतार लिया होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, ये भी लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यू में, जो कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस लिख लेते हैं। सिंपल क्या होते हैं? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल से पूरा टिश्यू बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल तक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। कौन सा? परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल होता है एक ही टाइप से बना हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एक से ज्यादा टाइप से बना हुआ होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं सिंपल का फर्दर आगे आप लोग टेबल में कंटिन्यू करना, बट मैं आपको इसको इरेज करके आगे कंटिन्यू करती हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आप लोग टेबल के नीचे ही कंटिन्यू करिएगा। मैं अब ऊपर सिंपल और कंपाउंड लिखकर, अब उसके टाइप्स लिखकर उसके बारे में बताते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको पता है किसके टाइप है, डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिखी ली है। तो अब सिंपल हमारे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कितने में? 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, फिर होता है आपका कोलिनकाइमा। फिर आपका थर्ड आता है स्क्लेरेनकाइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो कैसा होता है? लिविंग होता है। कोलिनकाइमा भी लिविंग होता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। ठीक है, जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है आपका? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कोलिनकाइमा गिव्स सपोर्ट और स्टोरेज। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ।
देखो बच्चों, अब मैं पूरा पूरा लिख नहीं रही हूँ, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पेरेन्काइमा फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है, एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा होता है वो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। एरेन्काइमा एयर कैविटी, एयर कैविटी क्या करेगी, वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करेगी, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है। एयर कैविटी, एयर आपके जो ट्यूब्स होते हैं, जैसे बच्चे स्विमिंग पूल में जाते हैं उनको एयर ट्यूब्स बना देते हैं तो वो इजिली फ्लोट कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया, एरेन्काइमा। फिर आगे आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, जैसे अब तूफान आया, बहुत ही भयंकर तूफान आया, अब पेड़ गिर क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है, कोलेनकाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी, क्या गिव सपोर्ट, स्टोरेज एंड प्रोवाइड, क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे पेटियोल ऑफ द लीफ, लीफ आंधी है, लीफ ऐसे 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 फड़फड़ा रही है, गिरेगी नहीं, पेड़ आया, पेड़ झुक गया पर टूटा नहीं। स्क्लेरेन्काइमा डेड होती है और प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, क्या, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। जैसे हस्क ऑफ द कोकोनट, कोकोनट के ऊपर जो उसकी छाल होती है वो स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। अब पेरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ कहाँ होगा, हर जगह जहां पर भी फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज होगी, क्या होगी, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस, जैसे लीव्स, फिर स्टेम, रूट और फ्रूट, फ्लावर, ठीक है। कोलेनकाइमा कहां पे प्रेजेंट होएगा, इधर लिख देती हूं, पेटियोल ऑफ लीफ, bark of a tree, ओके। स्क्लेरेन्काइमा कहां पे होगा, हस्क ऑफ कोकोनट, जहां पर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी वहां पे हमारा स्क्लेरेन्काइमा होगा। आपको इसके अब मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा होता है सिंपल आपका परमानेंट टिश्यू, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। कोलेनकाइमा होता है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है। स्क्लेरेन्काइमा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लिखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले मैं बता दूं कितने टाइप्स का होता है, फिर मैं इसको डिटेल में जब एक्सप्लेन करूंगी तो मैं इसको ही रिफ कर दूंगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू अगेन 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस आपका 100% आता ही आता है। जाइलम क्या करता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ सैप। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल विच इज नोन एज एसेंस ऑफ सैप। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो एक टाइप से तो बने नहीं होंगे, जाइलम के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्लोएम के भी 4 टाइप्स होते हैं। आप इस सबको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस भी बताती हूँ और उसके चारों टाइप्स में भी लिखती हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस के थ्रू पूरा चार्ट बनवाती हूँ। तब तक आप नोट डाउन करिए। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
अब स्केल से लाइन खींचिए और डिवाइड करिए अपने पेज को 2 में। फिर अब हम लिखते हैं हमारा डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपका आप ले लीजिए 200% आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विच इज नोन एज, ये क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप, और ये क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब टाइप्स लिखते हैं। जाइलम हैज, ये जाइलम कंसिस्ट ऑफ, एक तो वेसल्स, ट्रैकीड्स, पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसमें जो पेरेन्काइमा और फाइबर्स है ये दोनों में रहता है, पर पेरेन्काइमा में जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, इसमें क्या होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये क्या होता है, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा और फाइबर्स। अब इसमें पेरेन्काइमा और फाइबर्स कैसे होंगे, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब इसमें वेसल, ट्रैकीड्स और फाइबर्स डेड होते हैं, बस पेरेन्काइमा लिविंग होता है। तो क्या लिख देंगे, वेसल्स, ट्रैकीड्स, fibers are dead only xylem parenchyma is living। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या क्या लिविंग होता है, इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें 3 डेड थे, इसमें 3 लिविंग होंगे। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा आर लिविंग। ओनली फ्लोएम फाइबर आर डेड। ठीक है, इसमें बस फ्लोएम फाइबर डेड होता है, इसमें वेसल, ट्रैकीड्स, फाइबर्स डेड होते हैं, इसमें जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा सब लिविंग होता है। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसका मेन, जो ये तो आपको डिफरेंस पता चल गए, पर जो मेन डिफरेंस होगा ना वो मैं आपको लिखवाती हूँ। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट वाला डिफरेंस नहीं रेस कर रही हूँ, लास्ट के ये 2 और 3 रेस कर रही हूँ, इसी के बदले आ जाएगा डिफरेंस। एक मेन डिफरेंस डाल लीजिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आपको पता है कि जो जाइलम होता है वो ट्रांसफर करता है हमारे वाटर और मिनरल्स। अब सब बच्चों को पता है कि वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है, मतलब रूट्स खींचती हैं सॉइल से, फिर वो टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। तो जो अब जाइलम होता है ना, ये वाले जो महाराजी होते हैं ये बहुत ज्यादा वैसे होते हैं कि भाई हम तो आलसी हैं, तो जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। दैट इज रूट कैरीज वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो आपकी रूट्स है ना, वो नीचे से पानी ऊपर तो ले जाएंगी पर ऊपर से नीचे नहीं लेके आएंगी। वो कहती है हम नीचे से ऊपर पानी ले जाएंगे पर ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे। तो क्या हो गया वो यूनिडायरेक्शनल होता है। रूट कैरी वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, मतलब वो ऊपर से नीचे भी खाना लेकर जाएगा और नीचे से ऊपर भी लेकर जाएगा। दैट इज इट कैरी फूड फ्रॉम the leaves to all the parts of the plant upwards and downwards। एरियल पार्ट में भी जाएगा और आपके डाउनवर्ड्स पार्ट्स में भी जाएगा आपका फ्लोएम के फाइबर्स। फ्लोएम के जो टिश्यू होगा वो यूनिडायरेक्शनल, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। इसका बस यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर। ये थोड़े ज्यादा मेहनती होते हैं और ये कम मेहनत करना चाहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक पार्ट बताती हूँ कि कौन सा पार्ट क्या करता है। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं और जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स और जाइलम के भी 4 पार्ट्स। चारों पार्ट्स लिखते हैं और देखते हैं कि वो कौन से काम में आते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम, पहले जाइलम लिखते हैं। जाइलम के कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो जाइलम वेसल्स, फिर ट्रैकीड्स, थर्ड क्या आ गया? जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर्स। देखो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फिर क्या आ गया आपका? फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर भी पैरेन्काइमा आ जाए, जहां पर भी पैरेन्काइमा आ जाए, हेल्प्स इन स्टोरेज, हेल्प्स इन स्टोरेज। ठीक है, जहां पर भी फाइबर आ जाए, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ और सपोर्ट, सपोर्ट भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है।
प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। जहां पर भी जाइलम फाइबर आ जाए तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ और सपोर्ट, और जाइलम आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा आ जाए तो वो स्टोरेज, जहां पर भी पैरेन्काइमा आ जाए वहां पे स्टोरेज। अब जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जो ये दोनों होते हैं, वेसल्स और ट्रैकीज होते हैं, ये हेल्प करते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये दोनों भाई मिलके काम करते हैं। अब जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराता है वो हमारे सीफ ट्यूब ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बट वो अकेले काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, तो टेक हेल्प बाय सीफ ट्यूब। सीफ ट्यूब इसकी हेल्प करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। समझ में आया? सीफ ट्यूब अकेले काम नहीं करता, बेसिकली तो सीफ ट्यूब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है, बट वो अकेले नहीं कर पाता है तो कंपेनियन सेल की हेल्प लेता है। टेक हेल्प बाय सीफ ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये आपके चारों पार्ट्स हो गए जाइलम और फ्लोएम के, और उसके सारे जो जो पार्ट क्या क्या हेल्प करता है ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। तो इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। आपके पास एनिमल टिश्यू की भी वीडियो एज सून एज पॉसिबल आ जाएगी, और इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और सभी बच्चे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें।